ईरान ने ब्रिटेन को धमकी दे दी कि वो उसके घर के मामले यानी हिजाब विवाद में दखल देना बंद कर दे। उसके मुताबिक अगर ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया तो फिर उसे भारी कीमत चुकानी होगी। यानी ईरान ने अमेरिका और सऊदी अरब के बाद अब ब्रिटेन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया, जो पहले से ही रूस को खतरनाक हथियार देने की वजह से ईरान से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। क्योंकि जिस तरह ईरान ने रूस को घातक ड्रोन दिए, उसने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के प्लान पर पानी फेर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि हथियारों की कमी होने से रूस खुद ही जंग से पीछे हट जाएगा, लेकिन ईरान ने अपने हथियारों के खजाने को पुतिन के लिए खोल दिया। पहले उसने शाहिद 136 ड्रोन दिए और अब खबर है कि वो रूस को घातक मिसाइलें भी भेजने की तैयारी कर रहा है। इसी वजह से इन दिनों अमेरिका और ब्रिटेन से ईरान का तनाव चरम पर पहुंच गया है और अब तो उसने ब्रिटेन को खुली धमकी दे दी और आरोप लगा दिया कि ब्रिटेन हिजाब के खिलाफ उसके देश में चल रहे प्रदर्शनों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। कुछ रोज पहले ईरान ने ऐसा ही आरोप सऊदी अरब पर भी लगाया था, जिसके बाद खबर आई थी कि वो सऊदी अरब पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और ऐसा होते ही सऊदी अरब ने अमेरिका को भी बीच में खींच लिया था। दावा किया गया कि उसने अमेरिका तक हमले की खबर पहुंचा दी थी। इसके बाद अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट ईरान की तरफ उड़ गए थे। खबर आई थी कि अमेरिका ने अपने F-22 फाइटर जेट ईरान की तरफ भेजे थे। यानी अगर ईरान सऊदी अरब पर हमला करता तो अमेरिका भी उस पर बम बरसा देता। लेकिन लगता है कि ईरान पर अमेरिका के उस कदम का कोई असर नहीं हुआ। माना जा रहा है कि अब वो भी जंग ही चाहता है, क्योंकि रूस के मुद्दे पर तो उसने कई बार अमेरिका और ब्रिटेन की चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया और अब वो उल्टा ब्रिटेन पर ही अपने देश में आग लगाने का आरोप लगा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान के साथ इन देशों की तल्खी बढ़ सकती है, जो एक नई जंग को बुलावा होगा। इस बीच खबर है कि यूक्रेन जंग के बीच रूस और अमेरिका परमाणु जंग के खतरे पर बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं और इस बातचीत का ब्लूप्रिंट तैयार है। 2 दिन पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया दोनों देशों के बड़े अधिकारियों की सीक्रेट बातचीत हुई है। लेकिन यूक्रेन पर हमला करके अमेरिका को ललकारने वाले रूस ने इससे इनकार कर दिया था और अमेरिका से बातचीत का सबूत मांगा था। लेकिन इस बार पश्चिमी मीडिया ने ही नहीं बल्कि रूस के मीडिया ने भी दावा किया कि रूस और अमेरिका में बात होने वाली है, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार है और बातचीत का मुद्दा होगा दुनिया पर मंडराता परमाणु जंग का खतरा। यही नहीं, रूस के मीडिया ने दावा किया ये बातचीत पश्चिम एशिया के किसी देश में हो सकती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड से रूस नाराज है। रही बात पश्चिम एशिया की, तो वहाँ के कई देशों से रूस के संबंध अच्छे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका और रूस की बातचीत के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि पश्चिम एशिया पहुंचेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो 24 फरवरी के बाद यह पहला मौका होगा जब दुनिया की ये दोनों महाशक्तियां बातचीत की टेबल पर बैठी होंगी, जिसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है दोनों देशों के बीच हुई न्यू स्टार्ट संधि, जिसका सीधा ताल्लुक परमाणु हथियारों और उनके इस्तेमाल से है। क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट संधि हुई ही इसलिए थी कि परमाणु हथियार बनाने की रेस को रोका जा सके, क्योंकि इस संधि के तहत दोनों देश 1550 परमाणु हथियार रख सकते हैं। यही नहीं, दोनों देशों के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के यहां जाकर उन्हें देखने की भी इजाजत होगी। बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद 2021 में रूस और अमेरिका ने इस संधि को 5 साल के लिए बढ़ाया है और दोनों देशों के मीडिया इसी का जिक्र करते हुए बातचीत का दावा कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि संधि का समय रूस की रजामंदी से बढ़ाया गया था, क्योंकि रूस ने उसे अपने परमाणु हथियारों के इंस्पेक्शन की इजाजत दी थी। लेकिन इससे पहले ही यूक्रेन जंग शुरू हो गई और पुतिन के तेवर बदल गए। नौबत यह आ गई कि पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खुलेआम धमकी दे डाली। लेकिन न्यू स्टार्ट संधि सुलह का रास्ता निकाल सकती है, या यूं कहें कि ये दोनों महाशक्तियों के रिश्ते सुधारने का आखिरी रास्ता है, क्योंकि इस संधि के तहत दोनों को बातचीत करनी ही होगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से पश्चिम एशिया में परमाणु हथियारों के मुद्दे पर दोनों में बातचीत हो सकती है, क्योंकि ये संधि 1991 में हुई स्टार्ट संधि का विस्तार है, जिसका नाम 2009 में न्यू स्टार्ट 1 रखा गया और तब से अब तक रूस और अमेरिका इसके नियमों को मानते आ रहे हैं। लेकिन बदले हुए हालात में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ग्लास आधा भरा हुआ है और आधा खाली, यानी बात बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। मध्य प्रदेश के सतना से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा वहां फाटक न होने की वजह से हुआ, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कई मोटरसाइकिलें रेलवे क्रॉसिंग पार करती नजर आईं। इसी दौरान एक कार भी वहां से गुजरती दिखी। जैसे ही वो पटरियों के बीचों बीच पहुंची, वहां आ रही ट्रेन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद ट्रेन उस कार को कुछ दूरी तक घसीटती चली गई। हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, जिसकी वजह से वक्त रहते कार का ड्राइवर गाड़ी से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। बैरियर भी नहीं है, न सिग्नल की लाइट लगी हुई है। यहाँ लोगों का आरोप है कि फाटक न होने की वजह से वहां अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। इसके बावजूद रेलवे की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया।